स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 10 में। तो स्टूडेंट्स अभी तक लगभग नेटवर्किंग के 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका। नेक्स्ट चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो नंबर फर्स्ट टॉपिक है वेबसाइट। रिलेटेड वेब पेजेस फ्रॉम ए सिंगल डोमेन इज टर्म एज अ वेबसाइट। इट मीन वेबसाइट क्या है स्टूडेंट? इट मीन्स आपने भी तो पढ़ा होगा कलेक्शन ऑफ वन और मोर पेजेस इन अ सीक्वेंस इज नॉन एज वेबसाइट। ये तो चलो ठीक है, बट एक वेबसाइट का एक क्या होता है स्टूडेंट? डोमेन नेम भी होता है। अगर बात करूं, हमारे स्कूल की वेबसाइट है ppjasbihar.in। तो ppjasbihar.in तो ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है। आपको सबको पता है कि वेबसाइट का नाम यही है ppjasbihar.in। तो स्टूडेंट ये तो हमारी वेबसाइट हुई। इट मीन्स इसमें बहुत सारे वेब पेजेस आपस में क्या है, इसमें इंटरलिंक है एक सीक्वेंस में। बट प्रत्येक वेबसाइट एक क्या रखती है? एक डोमेन नेम रखती है। डोमेन नेम मतलब ये ppjasbihar.in ये क्या है? ये डोमेन नेम है, ठीक है ना? इट इज नॉन एज डोमेन नेम। तो वेबसाइट हैज अ डोमेन नेम, एक पर्टिकुलर उसका डोमेन नेम होगा। भाई वेबसाइट को हम ओपन कैसे करेंगे? उसका एक ना एक कोई यूनिक नेम होना चाहिए ना। तो वो यूनिक नेम क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका कहलाता है डोमेन नेम। जैसे जीमेल, गूगल, ये सब के सब, गूगल तो चलो सर्च इंजन है, अदर जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना? तो जो भी सब कुछ है उनका एक क्या होता है? यूनिक एक डोमेन नेम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर डोमेन नेम। ठीक है स्टूडेंट, तो डोमेन नेम रखती है कोई भी वेबसाइट। अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन नेम रखती है। अब वेबसाइट हैज मल्टीपल वेब पेजेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। अब जो वेबसाइट जो बनाई जाती है एक पर्टिकुलर किसी के बारे में बनाई जाती है। जैसे हमारी वेबसाइट है स्कूल के बारे में, तो स्कूल की इन्फॉर्मेशन, उस पर क्या मिलता है? स्कूल की इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन और एसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडमिशन का रिजल्ट, ऐसे है ना। तो ऐसी पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी के लिए बनाई जाती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और ये मल्टीपल वेब पेजेस का एक तरह से कलेक्शन होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है स्टूडेंट? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मतलब जैसे नाम से आपको चल रहा है पता, वेब ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर मीन्स ढूंढने वाला, वेब मतलब एक तरीके से इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पे ढूंढने वाला। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इंटरनेट कोई एक अकेली कोई वो नहीं है कि छोटी मोटी, अगर आपका कोई नेटवर्क हो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है, अबाउट 100 सिस्टम्स आर देयर इन पर्टिकुलर इंटरनेट, ऐसा नहीं है। द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, पता नहीं स्टूडेंट डेली कितने नेटवर्क्स ऐड होते हैं इंटरनेट में, कितने नेटवर्क हटते हैं। ये नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है, ठीक है ना स्टूडेंट। द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। अब उस ऐसे महासागर में, ऐसे बहुत बड़े इंटरनेट के इतने हब में, नेटवर्क के हब में, बहुत सारे नेटवर्क के हब में एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करना कितना टिपिकल है। तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक हम पहुंचते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू नेविगेट द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इट मीन्स इंटरनेट पे कोई भी वेब पेज को नेविगेट मतलब खोजने के लिए, पहुंचने के लिए वहां तक किसका यूज करते हैं हम? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम्स जो भी आप कहना चाहें। अब वेब ब्राउजर इंटरप्रेट द कोडिंग लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस एंड डिस्प्ले इन ग्राफिक फॉर्म। अब देखो वेब पेज, अब वेब ब्राउजर क्या करता है? कोडिंग लेता है। जैसे आपने HTML में काम किया है, HTML में क्या करते हैं? हम कोडिंग लिखते हैं, बट उसका आउटपुट किस में दिखाई देता है? ग्राफिक फॉर्म में दिखाई देता है। ऐसे वेब ब्राउजर जो इंटरप्रेट क्या करता है? कोडिंग लैंग्वेज को वेब पेज की फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो कोई भी आप है ना वेब पेज खोलना, ठीक है, वेब पेज, चलो मैं इसी को खोल लेता हूँ ppjasbihar। अगर आप यहाँ करते हैं व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स, ये इसकी कोडिंग है पूरी। बट इस वेब ब्राउजर ने क्या किया? इस पूरी कोडिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया? इस वेब पेज में, इट मीन ग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक क्या है इसका, ये भी इसका यूज होता है किसका? वेब ब्राउजर का। अब वेब ब्राउजर आपके इसमें पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। वेब ब्राउजर और बता देते हैं। अब वेब ब्राउजर अलाउ एनीवन टू एक्सेस द वेब विदाउट इवन नोइंग कमांड्स यूज्ड इन सॉफ्टवेयर लैंग्वेज टू डिजाइन अ वेब पेज। जरूरी नहीं है आपको वो ना कमांड आती हो, वो लैंग्वेज आती हो जो जिससे वो वेब पेज बनाए। बस आपको क्या करना है? बस उसका नाम डालना है, अपने आप ही वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल।
A web browser is a client which requires the information from the web server. अब देखो यहाँ वेब ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट का काम करता है, आपने वेब ब्राउजर देखो देखो ये आपका क्या है, गूगल, गूगल क्रोम क्या है, ये गूगल क्रोम अगर आप देखें यहाँ से ये क्या है स्टूडेंट, ये तो वेब ब्राउजर है। अब मान लो मुझे गूगल ओपन करना है फॉर एग्जांपल, या चलो पीपीजेएसपीआर ओपन कर लेते हैं, या कुछ भी सीबीएसई वेबसाइट ओपन करनी है, cbse.nic.in। अब इस वेब ब्राउजर ने क्या किया, ये जो क्लाइंट है इसने अपनी रिक्वेस्ट कहाँ सेंड की, सीबीएसई के वेब सर्वर पर सेंड की। अब सीबीएसई के वेब सर्वर ने क्या किया, उसका जो होम पेज है या जो पर्टिकुलर पेज है वेब पेज, उसको इस वेब ब्राउजर पे क्या कर दिया, सेंड कर दिया। तो वेब ब्राउजर किसके लिए काम आता है, रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। कहां पर, टू पर्टिकुलर वेब सर्वर, किसी भी वेब सर्वर पर क्या सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। ठीक है, वही तो लिखा हुआ है। तो इसमें वेब ब्राउजर देखो आपको पता है, पर इसको डिफाइन करना आना चाहिए, अगर बोर्ड में पूछ लिया था ना। देखो इंटरनेट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर, ये तो मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम द वेब सर्वर सेंड द इंफॉर्मेशन बैक टू द क्लाइंट। इट मींस जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कहां भेजता है वो, बैक टू द क्लाइंट, क्लाइंट में भेज देता है फिर बाद में। क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी, तो रिक्वेस्ट के बाद क्या किया, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गया स्टूडेंट, आउटपुट वेब ब्राउजर में डिस्प्ले हो गया। द वेब एड्रेस ऑफ द वेब पेज रिटन ऑन द एड्रेस बार टेल द वेब ब्राउजर विच पेज टू एक्सेस। ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, ये एड्रेस बार मतलब आपके एक तरह से रेक्टेंगल टाइप की एक वो होगी बार है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहां हम किसी का एड्रेस लिखते हैं तो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज एड्रेस बार भी बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर एड्रेस बार में जो भी लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, वो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर ओपन हो जाती है। ठीक है, अब ये ओपन होगी। ठीक है, अब वेब ब्राउजर स्टूडेंट कितनी तरीके के होते हैं, वेब ब्राउजर इज ऑफ टू टाइप्स। कितने तरीके के होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर एंड ग्राफिक ब्राउजर। आजकल स्टूडेंट जो भी वेब ब्राउजर आपके चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, ठीक है ना, मोजिला फायरफॉक्स और अदर भी है, ये सभी के सभी वेब ब्राउजर कैसे हैं स्टूडेंट, ये सभी के सभी वेब ब्राउजर हैं आपके ग्राफिकल ब्राउजर। ठीक है, बिकॉज ऑफ इसमें हम इमेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, वीडियोज भी प्रोसीड करा सकते हैं, चैट जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, और सब कुछ, इट मीन मल्टीमीडिया, सभी चीजें, टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। बट बिफोर सम टाइम, अब कुछ टाइम क्या, बहुत साल पहले कैसे वेब ब्राउजर आते थे, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। इट मीन उसमें हम और कोई चीज नहीं दिखा पाते थे, टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट मतलब लिखना, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको लिख के दिखा पाते थे। बट आजकल के जो आपके ब्राउजर हैं उसमें कैसी भी मीडिया, मल्टीमीडिया पर्पस ब्राउजर मिल रहे हैं आपको। मल्टीमीडिया पर्पस मीन्स कैसी भी वीडियो दिखाओ, ऑडियो दिखाओ, कुछ भी आप दिखा सकते हैं, कुछ भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो आज तो इस तरीके से बहुत तरह के आपके वेब ब्राउजर होते हैं। आप सर्च करिएगा टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर कौन कौन से, ग्राफिकल ब्राउजर कौन से हैं, आप इसमें फ्री हैं तो थोड़ा सर्च कीजिएगा तो और आपको समझ में आएगा, इसके एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है, वेब एड्रेस। अब नेक्स्ट आता है URL। स्टूडेंट एक बात बताइए, मैं तुमको बहुत ही इजीली समझाऊंगा आपको। सीबीएसई में फॉर एग्जांपल रिजल्ट आपका कुछ अभी टाइम बाद आपका डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, अब अगर देखते हैं आगे, अब देखो ये कैरिकुलम आया, कैरिकुलम के बाद में ये देखो अब देखो ये जो पर्टिकुलर फाइल है, ये आपको पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है सामने, अभी ओपन हो रही है। तो URL का भी अभी आपको बता रहा हूं मैं क्या मीन है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो आपकी 30 सर्कुलर 2020.pdf जो फाइल है, ये कहाँ स्टोर है स्टूडेंट, cbseacademic.nic.in डोमेन नेम पर स्टोर है। ये तो इसका क्या हो गया, ये तो इसका हो गया डोमेन नेम। अब इस डोमेन नेम पर इस वेबसाइट के अंदर ये जो है पीडीएफ फाइल आपकी क्या है, स्टोर है, क्या है आपकी, अपलोडेड है। ठीक है ना। अब ये कोई भी फाइल है या कोई भी कुछ है, कोई वीडियो या कुछ भी है, एक वो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। एड्रेस मतलब कि वो कहां पर प्लेस्ड है, किस वेब सर्वर में, किस वेब सर्वर में कहां पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो वो उसका क्या होता है स्टूडेंट, वो एक इसका होता है आपका एक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है।
वो यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? एनी डॉक्यूमेंट, एनी इमेज, एनी वीडियो, एनीथिंग विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, किसी वेब सर्वर में अवेलेबल है या किसी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? एक एड्रेस होता है। और ये क्या होता है स्टूडेंट? ये अगर इसको एड्रेस मिल गया तो ये एड्रेस किसी और को नहीं मिल सकता। तो यही एड्रेस, ये यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये यूनिक, यही आपका यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? यही यही मतलब आपका यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? आपका URL क्या कहलाता है? URL कहलाता है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और बात करता हूं आपसे, ये जो देखो वेबसाइट है, ये आपका हो गया डोमेन नेम cbsecacademic.in। अब इस पर जो भी चीजें आपके डॉक्यूमेंट हैं, वीडियोस हैं, जो भी कुछ है इसके अंदर, जैसे ये आपका आया 6 to 11 सेशन। अब ये जो आपका PDF फाइल है, इसकी एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे कोई दूसरा नहीं हो सकता है, तो यही लोकेशन क्या कहलाएगा? पूरा कंप्लीट एड्रेस क्या कहलाता है? URL कहलाता है। ठीक है ना? तो URL एक तरीके से क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस, इट इज नॉन एज URL। समझ में आ गया ना? तो URL बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही स्टूडेंट इसमें बताएगा। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ, अभी फैसिलिटी है पूरी तो मैं बता दे रहा हूँ। तो वेब एड्रेस ऑफ द वेब पेज रिटन ऑन द एड्रेस बार में लिखा जाता है ऑफ द ब्राउजर इज नॉन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। तो वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? URL हमारा कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं से। अ URL इज अ फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेटवर्क रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ये होता क्या है? बनता किससे है? ये टेक्स्ट की स्ट्रिंग, इसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब कोई भी, जैसे लिखते हैं ना ABCD ऐसी, तो कोई भी ऐसे टेक्स्ट एंट्री से बना हुआ होता है, टेक्स्ट एंट्री से ये बना हुआ होता है, अल्फाबेट्स कैरेक्टर से। नेटवर्क रिसोर्सेज आर फाइल्स दैट कैन बी प्लेन वेब पेजेस। इट मीन्स, कहने का मतलब वेब पेजेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक, डाउनलोडेबल फाइल्स, सर्विसेज और प्रोग्राम्स। एवरी नेटवर्क रिसोर्सेज ऑन द वेब हैज अ यूनिक URL। वही देखो सेम है, जो भी आपकी हैं, सब कुछ आपकी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी है आपका वेब, किसी भी वेबसाइट पे है, उसका एक क्या होता है? एक यूनिक क्या होता है स्टूडेंट? एक यूनिक एड्रेस होता है। वो यूनिक एड्रेस स्टूडेंट क्या कहलाता है? वो यूनिक एड्रेस हमारा क्या कहलाता है? URL कहलाता है। ठीक है, अब URL स्ट्रिंग क्या क्या, आप उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो URL स्ट्रिंग हैज 3 पार्ट्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल, जैसे मैं बताता हूं अभी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, होस्ट नेम या एड्रेस, जैसे हमने बोला, क्या बोला? वेब एड्रेस। अभी आगे आएगा डोमेन नेम बोलते हैं इसे, है ना, कि किस पर स्टोर है, किस वेबसाइट पर स्टोर है, किस वेबसाइट के वेब सर्वर पर स्टोर है, उसका होस्ट नेम। देन फाइल नेम, इट मीन्स उस फाइल का नाम, जैसे मैंने अभी किया यहाँ पर, जैसे ये है देखो, है ना। अगर मैं इस पर देखो क्लिक करता हूँ, विद्याधन एकेडमिक, इस पर क्लिक करता हूँ, या फिर इस पे स्किल वाले पे क्लिक कर दो, या अदर किसी पे भी क्लिक कर दो, लेटर जैसे ये है ना। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, एक तो यहाँ पे आती है, एक सबसे पहली होती है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल्स यहाँ आपने अभी तो लिखा नहीं हुआ आ रहा है क्योंकि, ठीक है, बट यहाँ आपका क्या लिखा हुआ था? HTTP। क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट? सबसे फर्स्टली आपका HTTP लिखा हुआ था है। ठीक है, वो तो होगी प्रोटोकॉल। यहाँ हम देखते हैं PPJ सरस्वती बिहार। ठीक है, तो PPJ एस जैसे हम ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्टली क्या आएगा? अभी ये वेब ब्राउजर नहीं दिखा रहा है सर्टिफिकेट। सबसे फर्स्टली जो आता है स्टूडेंट आपका आता है HTTP आता है ना, देखा होगा, तो वेब ब्राउजर। अब आप मान लो फॉर एग्जांपल इसको आप ओपन करते हैं, सरस्वती बिहार में ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है, अब देखो, ये देखो इसका अपने आप ही एक इसका वो आ गया, वो आ गया क्या? डॉक्यूमेंट का एड्रेस। तो ये क्या हुआ? अब तो आया ना, देखो HTTP भी आया, ये हो गया HTTPS, इट इज प्रोटोकॉल। दूसरा क्या हो गया आपका? डोमेन नेम या वेब सर्वर नेम। थर्ड वन इज जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम, उसकी लोकेशन है, उसका नाम। ठीक है, तो 3 चीजों से मिलकर बना होता है कोई भी URL। ठीक है, URL समझ में आ गया ना स्टूडेंट? आप देखो कितने भी आप, तो इसका मतलब है कि ये जो इस नाम का पेज है, ये पेज है, कहाँ स्टोर है? इस नाम का पेज किस है ना, फॉर एग्जाम्पल किस डोमेन नेम पर स्टोर है, किस वेबसाइट पर स्टोर है? ppjsbr.in पर। तो ppjsbr.in, इट इज ऑल्सो नॉन एज डोमेन नेम।
HTTP क्या काम कर रही है? HTTP इसको वेब सर्वर से यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रही है। मैंने आपको याद होगा, मैंने यूज बताया था, व्हाट इज द यूज ऑफ HTTP। तो HTTP का यूज क्या है? HTTP का स्टूडेंट यूज है इसमें, HTTP का यूज है कि अगर कोई आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर पे, वेब सर्वर क्या है? जहां सभी डॉक्यूमेंट्स, वेब सर्वर कोई एक थोड़ी ना है, सभी वेबसाइट्स के वेब सर्वर आपके अलग अलग हो सकते हैं, या एक ना वेबसाइट में बहुत सारी वेब सर्वर में बहुत सारी वेबसाइट हो सकती है। मतलब वेब सर्वर मतलब जहाँ डॉक्यूमेंट, जैसे जहाँ भी आप क्लाउड में स्पेस लेते हैं, जहाँ आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, जहाँ आप वेबसाइट का इट मीन्स क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं। तो वो वेब सर्वर का एक पर्टिकुलर क्या है, एक प्लेस होता है जहां हम सभी डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं वन बाय वन, ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट, तो वो वेब सर्वर का स्पेस, अब वेब सर्वर में बहुत सारी चीजें आपकी हैं, डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, वेब पेजेस भी हो सकते हैं, या कोई ऑडियो हो सकती है, या कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है? तो वो अब उस पर्टिकुलर वेब पेज पे यहां से रिक्वेस्ट भेजता है वेब ब्राउजर। अब वहां से उस पर्टिकुलर वेब पेज को आपके वेब ब्राउजर तक सेंड करने का काम कौन करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट यूज टू सेंड द, इट मींस वेब पेजेस फ्रॉम, कहां से? वेब ब्राउजर टू, सॉरी वेब सर्वर टू वेब ब्राउजर, ठीक है ना? तो वेब सर्वर से वेब ब्राउजर तक डाटा को सेंड, इट मीन वेब पेज को सेंड करने का काम कौन करता है स्टूडेंट? कौन करता है? यही, ठीक है ना? कौन? HTTP। तो समझ में आया नहीं आया? तो ये मैंने आपको URL का एग्जांपल बहुत अच्छा बता दिया, इससे आपको समझ में आ गया होगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल, होस्ट, ये मैंने सब बता दिए, एक बार आप इनमें से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है? होस्ट, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ एक आपको दे रखा है, ये देखो IP एड्रेस दे रखा है। प्रत्येक डोमेन नेम का एक IP एड्रेस होता है स्टूडेंट। अगर IP एड्रेस को याद करना बहुत टिपिकल रहता है, तो भाई डोमेन नेम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? इट मीन वेबसाइट का एड्रेस लेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ppjsbr.in, school.com इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये इनको हमें नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी स्टूडेंट? ईच एंड एवरी वेबसाइट या वेब सर्वर के अंदर जो भी कुछ है हैज अ IP एड्रेस, एक IP एड्रेस होता है उसका। बट IP एड्रेस को याद करना, लर्न करना क्या है? टिपिकल है। जैसे मैं बात करूं ppjsbr.in का भी एक क्या होगा? IP एड्रेस होगा। बट उस IP एड्रेस को क्या करना, याद करना बहुत ही टिपिकल है। तो इसीलिए उस IP एड्रेस को एक पर्टिकुलर क्या दे दिया स्टूडेंट? एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया। उस पर्टिकुलर नेम को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे school.com है, school.com से भी खुल सकती है लिखने से, और या फिर इसका एक क्या लिख दें? IP एड्रेस लिख दें, बोथ आर सेम। IP एड्रेस को एक नाम दे दिया, जैसे आपको याद है cbse.nic.in, याद है ये, बट इसका IP एड्रेस पूछूं मैं आपसे, नहीं पता। तो इस, भाई देखो इस डोमेन नेम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि IP एड्रेस को याद करना बहुत टिपिकल है। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर सेव करते हैं मोबाइल में, तो क्या करते हैं आप? मोबाइल नंबर को नेम से सेव करते हैं या नेम को मोबाइल नंबर से सेव करते हैं? मोबाइल नंबर को नेम से सेव करते हैं, क्योंकि वहां से इजी हो जाता है फाइंड आउट करना। आपको सामने वाला है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है नाम से। अब तुरंत नाम से उसे सर्च किया और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। तो ऐसे ही नाम से किसी वेबसाइट को याद रखना, वाली अधूरा भी याद है आपको किसी वेबसाइट, तो उससे आप उस पर रीच कर सकते हो। बट IP एड्रेस आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप उस पर रीच नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो इसीलिए स्टूडेंट प्रत्येक IP एड्रेस को क्या दिया जाता है? एक नाम दिया जाता है। वो नाम स्टूडेंट क्या कहलाता है? स्टूडेंट नाम हमारा कहलाता है क्या? डोमेन नेम, ठीक है? हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट, अब इसके बाद आज मैंने इतना ही आपको पढ़ाया है, ठीक है? चलो एक टॉपिक को करा देते हैं, URL रिसोर्स लोकेशन। वही लोकेशन है कि किस किस तरह से करा जाता है। देखो ये है ना सेम, वो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक एग्जाम्पल दे के बताइए, तो मैंने ये आपको समझा दिया है प्रैक्टिकली। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, वेब होस्टिंग। स्टूडेंट व्हाट इज वेब, इट मींस व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या है? तो मैंने ये आपको बताया था कि वेब सर्वर, a web server is a computer or group of computers that store web pages on the internet
वेब सर्वर या तो एक सिस्टम हो सकता है या बहुत सारे सिस्टम का ग्रुप भी हो सकता है, ये जो किसके लिए काम आता है, वेब पेजेस सेव करने के लिए या कुछ अदर वीडियो पिक्चर्स ये सब कुछ सेव करने के लिए ये कौन काम आता है स्टूडेंट, वेब सर्वर काम आता है। ये ppjsvr.in है, आप इसे कहीं भी एक्सेस कर लेते हो। तो ये कहीं ना कहीं स्पेस, क्लाउड स्पेस में कहीं ना कहीं हमने इसका ऑक्यूपाई किया होगा ना स्पेस, तो वो क्या है, वो वेब सर्वर जहां हमने ऑक्यूपाई किया स्पेस, जहां इसके वेब पेज स्टोर हैं, ठीक है ना। हम तो एक्सेस करते हैं, हमें स्टोर और उसकी तो कुछ पता ही नहीं कि कहाँ स्टोर है क्या है, हमने ppjsvr.in लिखा, वो हमारे सामने ओपन हो गया। बट ये एक्चुअली स्टोर क्या है, कहाँ स्पेस है, किस 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 कंपनी के वेब सर्वर में हमने स्पेस लिया है, कहाँ स्टोर है, वो स्पेस ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, जहां हमें स्पेस मिलता है वो कहलाता है हमारा वेब सर्वर, ठीक है। इट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, इट डिलीवर्स द रिक्वेस्ट वेब पेजेस टू वेब ब्राउज़र, सेम वही है। वेब सर्वर यूजेज स्पेशल प्रोग्राम्स सच एज अपाचे, ये इनको भी मतलब अब ये थोड़ा डीपली है, ये आगे आएगा, मैं इसको आगे आगे बताऊंगा ये अपाचे क्या होता है, कनेक्टिविटी और ये सब बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट वेब सर्वर में आप पिक्चर्स लिंक इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज इतना बता दिया है, कल फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे का बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। अब 1-2 दिन में ये नेटवर्किंग वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद एसक्यूएल, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कुछ बच्चे मुझसे पूछते भी हैं फ़ोन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप से, आप भी पूछें। थैंक यू।